ट्रेन, प्लेन सब धीरे धीरे पटरी और हवा में लौट रहे हैं। तमाम गाइडलाइंस के साथ 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली हैं और 1 जून से 200 ट्रेन चलने वाली हैं। टिकट से लेकर सुरक्षा उपायों तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। दोनों की बात करेंगे, पहले प्लेन की और फिर ट्रेन की। उड्डयन मंत्रालय ने उड़ानों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बताया है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किराए और दूसरे निर्देशों के बारे में जानकारी दी। 25 मई से शुरू में 1/3 उड़ानें ही चलेंगी और फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाया जाएगा। किराए पर लोअर और अपर लिमिट लगाई गई है। किराया बहुत ज्यादा ना बढ़े और एयरलाइंस कंपनियों पर भी दबाव ना पड़े, इसलिए किराए को लेकर सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हिसाब से देश के सभी हवाई रूट्स को यात्रा के समय के हिसाब से 7 सेक्टर में बांटा गया है। इन सेक्टर के आधार पर किराए का रेंज तय किया गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3,500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तय किया गया है। इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे। सभी कंपनियों को करीब 40% सीटें अधिकतम या फिर न्यूनतम किराए के बीच की कीमत पर ही देनी होंगी, यानी कि मोटा माटी 6,700 रुपए तक खर्चा होगा। सरकार ने कहा कि हालात सामान्य होने पर पुरानी स्थिति पर लौटा जा सकता है। बाकी सेक्टर और उनका क्या किराया है। 7 सेक्टर को यात्रा के हिसाब से बांटा गया है। इनके किराए की लिस्ट वो उड्डयन मंत्रालय ने जारी की है। 7 सेक्टर में न्यूनतम 2,000 से लेकर अधिकतम 18,650 रुपए तक का किराया वो दिया गया है। हर सेक्टर में किराए की लोअर और अपर लिमिट तय की गई है। प्लेन में मिडिल सीट खाली नहीं रखी जाएगी। हरदीप पुरी ने कहा है कि अगर ऐसा होता है फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इससे पहले 20 मई को भी उन्होंने कहा था कि अगर मिडिल सीट खाली रखनी पड़े तो प्लेन का किराया 33% तक बढ़ाया जा सकता है। अब प्लेन में खाना, अखबार, मैगजीन सब नहीं मिलेगी। बुजुर्गों, बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट पर फिजिकल चेक इन नहीं होगा, वेब चेक इन किया जाएगा। यात्रियों से सेल्फ डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु स्टेटस लिया जाएगा कि वो कोविड-19 से मुक्त है। आरोग्य सेतु पर रेड स्टेटस वाले यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यात्रियों को फेस मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखना जरूरी है। केबिन क्रू फुल प्रोटेक्टिव सूट में होगा। केवल एक चेक इन बैग की इजाजत होगी। प्लेन में खाना नहीं दिया जाएगा। प्लेन में अखबार, मैगजीन नहीं दिए जाएंगे। प्लेन के डिपार्चर से कम 2 घंटे पहले यात्रियों को रिपोर्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि घरेलू उड़ान को लेकर मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे, मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। फिलहाल इंटरनेशनल फ्लाइट पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेंगे ट्रेनों के टिकट। वहीं 21 जून से 200 ट्रेनें चलने वाली हैं और गुरुवार 21 मई सुबह 10 बजे से इन ट्रेनों की बुकिंग भी शुरू हो गई थी। 2.5 घंटे के अंदर करीब 4 लाख टिकट बुक किए गए हैं। बगैर बुकिंग के इन ट्रेनों में यात्रा नहीं की जा सकेगी। ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या उसमें बढ़ोतरी करेगा। रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रही है। 22 मई से ये सुविधा देश के लगभग 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर मौजूद होगी। वहां जाकर लोग ट्रेन का टिकट खरीद सकेंगे। रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर भी अगले 2-3 दिनों में बिक्री शुरू होगी। पीयूष गोयल ने बताया कि इसको लेकर जो प्रोटोकॉल है वो भी बनाया जा रहा है। अग्रिम आरक्षण का समय अधिकतम 30 दिन होगा, यानी कि यात्री इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले तक कर सकते हैं। जैसे 30 जून की यात्रा के लिए आप 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं। RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के हिसाब से दिए जाएंगे। हालांकि वेटिंग टिकट वाले शख्स को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा और ना ही कोई दूसरा टिकट जारी किया जाएगा, यानी कि टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा जैसे कि पहले होता था। इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग नहीं होगी।
पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित डिपार्चर टाइम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति ही होती है। यात्री के लिए फेस कवर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग जैसी चीजें होंगी। थर्मल स्क्रीनिंग में सुविधा हो इसके लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेंगे। बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉक।